गुरु भक्ति योग। केवल सदाचारी जीवन जीना ही ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु का निरंतर एवं गहरा ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आपको संसार के दुख दर्द एवं जन्म मृत्यु की मुसीबतों से सदा के लिए मुक्त होना हो तो आपको गुरु के स्वरूप का गहरा ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। गुरु का ध्यान करना यह अनन्य अनुभव या सीधे आत्मज्ञान के लिए राजमार्ग है। भक्तों के लिए भगवान हमेशा गुरु के रूप में पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु का ध्यान शिष्य के लिए एकमात्र मूल्यवान पूंजी है। गुरु जब कोई भी चीज करने की आज्ञा करें तब शिष्य को हृदय पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपको मार्गदर्शन देने के लिए आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु होने चाहिए। आचार्य सुमेध के आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा पाते थे। उनमें वरतंतु नामक एक शिष्य था जो था तो प्रखर बुद्धि का, किंतु उसे आश्रम का अनुशासन भाता नहीं था। एक दिन उसने अपने गुरुदेव आचार्य सुमेध से पूछा कि आचार्यवर, एक प्रश्न बहुत दिनों से मेरे मन में है कि विद्या अध्ययन में बौद्धिक प्रखरता ही मुख्य है, फिर छात्र जीवन को कठोर अनुशासन संयम नियम में बांधने की क्या आवश्यकता है। जब विद्या अध्ययन में बौद्धिक प्रखरता ही मुख्य है। गुरुदेव ने कहा, वत्स, समय की प्रतीक्षा करो। एक दिन गंगा तट पर भ्रमण करते समय आचार्य ने वरतंतु से पूछा कि गंगा की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, गौमुख से गंगा सागर तक होती है। गुरुदेव ने कहा, अगर नदी के रास्ते के दोनों तट उसकी धारा को अनुशासित करके न रखें, दोनों तटों के बीच नदी संयम से न रहे तो। शिष्य ने कहा, आचार्यवर, तब तो नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के अनर्थकारी दृश्य दिखाई देंगे। दोनों तरफ हानि ही हानि होगी।
गुरुदेव ने कहा, यही तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। अनुशासन, नियम, संयम ये विद्या को आत्मसात करने के लिए अनिवार्य है। इसके अभाव में जीवन की समय शक्ति बिखर जाएगी। वरतंतु का मुखमंडल निशंकता एवं अहोभाव से खिल उठा। आश्रम के अनुशासन को बंधन मानने की नासमझी प्रेमाश्रुओं की पवित्र गंगा में बह गई और उसी अनुशासन में अब उसे मोक्ष के दिव्य दर्शन होने लगे। पूज्य बापू जी कहते हैं कि वृक्ष अगर संयम से धरती से बंधा है तो हरा भरा फला फूला है। वृक्ष कहे कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं कि धरती से बंधा रहूं, और उसकी जड़ें बाहर नाचती रहें तो फिर वृक्ष सूख जाएगा। वीणा के तार अगर खींचे हुए हैं, बंधे हैं, तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। अगर वे कहें कि हम क्यों तने रहें, क्यों संयम में रहें, तो पेड़ रहे फालतू, वीणा रहे फालतू, ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। कोई स्वर नहीं निकलेगा। इसी तरह मनुष्य जीवन में संयम, अनुशासन का बहुत महत्व है। संयम ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य न रिद्धि सिद्धि की ऊंची मंजिल की, न अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अर्थात अपनी आखिरी सर्वोच्च मंजिल की अनुभूति कर सकता है। संयम से ही मनुष्य ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो सकता है। सद्गुरु का अनुशासन कहने भर को अनुशासन है, बाकी 1 मिनट भी शिष्य हृदय पर हाथ रख के ईमानदारी से विचार करे तो उसका हृदय गवाही देगा कि वह तो प्रेम और करुणा के सिक्त अनुग्रह है। परम हितैषी परमात्मा का महाप्रसाद है।